तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। जिसमें से आज मैंने ये रील बनाई थी। मैंने सुबह भी वीडियो बनाई थी लेकिन वो गलत तो हो रही थी, तो अब एक और ट्राई कर रहा हूँ। अगर सही हुई तो अपलोड कर दूंगा, वरना कल करेंगे। तो मैंने आज इस पे टॉपिक बनाया था कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है। मैंने रील में समझाया था कि आप रिफाइन करके चीज़ें निकाल सकते हो इसमें, ठीक है। कि आप कैसे कर सकते हो चीज़ें, है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है। अगर तुम देखोगे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ में, फॉर एग्जांपल बुलिश मार्केट में तुम्हारा क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे लेते हैं, ठीक है। या किसी सप्लाई डिमांड पे, किसी एफवीजी में, ये ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक ही होना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, कि हमें चीज़ें रिफाइन करनी पड़ती है। रिफाइन का मतलब होता है जब क्लियर पाथ होना चाहिए। हर किसी चीज़ का एक पाथ होता है, क्लियर होना चाहिए। जितना ब्लरी होगा उतना कन्फ्यूजन होता है। अब ट्रेडिंग तो एक ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है बिगनर्स के लिए, है ना। तो इसमें मैं तुम्हें बताऊंगी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्लियर कैसे करते हैं। अगर तुम यहाँ पे देखोगे, मार्केट हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है यहाँ पर। अगर तुम देखोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब मान लो, चलो ठीक है, ये इसको रेस्पेक्ट करेगा ऑर्डर ब्लॉक को। अब एज्यूम कर लेंगे ये इस ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है। जब मार्केट इसमें आती है, वो कैसे आएगी, हमेशा याद रखना, हमेशा मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते करते चलती है, ठीक है। या तो इम्बैलेंस करके चलती है, या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इम्बैलेंस क्या होता है, दो कैंडल्स बना ली टोटल, है ना। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कॉमन चलती है। अब हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला लेंगे। मार्केट ऊपर जा रही है, ये गई अपने ऑर्डर ब्लॉक को टच करने, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक को टच करा। अब तुम ट्रेड कैसे लोगे, अब तुम यहाँ पे सेल करोगे तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, है ना। तो स्टॉप लॉस बड़ा बनता है। अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है। और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ये मान लो इसके ऊपर है। मैं इसको थोड़ा ब्राइट कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ये इतना स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन इसको आप कैप्चर कैसे करेंगे, मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना स्टॉप लॉस बन रहा है, 192 पिप्स का, या 19 पिप्स का मान लो, ठीक है। 19 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा हो रहा है। अगर कोई 500 से नीचे ट्रेड कर रहा है या 200 से नीचे ट्रेड कर रहा है, उनके लिए तो ये पूरा कैपिटल हो जाएगा, वन ट्रेड हो जाएगा। लेकिन अब तुम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो बिगनर्स, इसमें इसमें रिफाइन करना ज़रूरी होता है। अगर मैं यहाँ पे चार्ट पे दिखाऊँ, रिफाइनमेंट किस में होता है, सबसे पहले आप इधर आ जाओ, इस वाले चार्ट पे आ जाओ। अब देखो, अब जब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होता है, उसमें तीन तरह के टाइम फ्रेम होते हैं। एक होता है एच डी एफ हायर टाइम फ्रेम, जो कि बयास निकालने के लिए यूज़ होता है। बयास मतलब कि डे बुलिश रहेगा या बियरिश रहेगा या साइडवेज रहेगा। साइडवेज का पता नहीं, लेकिन फिर भी बुलिश एंड बियरिश मार्केट अगर रहेगा तो उसको बोलते हैं बयास निकालना। वो कैसे निकालना है वो मैंने पिछले एक वीडियो डाली है, और आगे एडवांस वाली वीडियो और डालूंगा लाइव चार्ट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच टी एफ हो गया जिससे बयास निकलता है। और एम टी एफ क्या हो गया, एम टी एफ तुमने मे भी सुना होगा, मे भी तुम लोगों ने सुना होगा। एम टी एफ का मतलब होता है मिड टाइम फ्रेम, एम आई डी, मिड टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। अब इसमें से एक्चुअल काम क्या होता है, रिफाइनमेंट करना। अब रिफाइनमेंट की बात आ गई। यहाँ पर रिफाइनमेंट किस टाइम फ्रेम में होता है, सबसे पहले देखो, बयास जो होता है 1 दिन 4 घंटा और 2 घंटे में होता है, ठीक है। मतलब बड़े टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम में तो हायर टाइम फ्रेम ही रहेगा, है ना। 5 मिनट में तो बयास निकाल नहीं सकते। अब रिफाइनमेंट करना है तो रिफाइनमेंट उसके मिडल वाले टाइम फ्रेम में होगा। अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल 100% है, तो 100% पे क्या होगा, बयास निकल जाएगा, और उसके 50% पे रिफाइनमेंट निकलेगी, और उसके 1% पे तुम्हारा ट्रेड एंट्री कंफर्मेशन होगा। अब पहले हम रिफाइनमेंट पे आते हैं। रिफाइनमेंट कैसे निकालते हैं, अब देखो। अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाला मुंह जो है ना, इसको ख़त्म कर देता हूँ। एक बार इसे जूम करते हैं, इस वाले मुंह को ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे तुम ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम था, 4 घंटे का जो भी वटेवर था, तो इसमें आओगे तुम छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब रिफाइनमेंट वाले पे। अब रिफाइनमेंट में कैसे चल रहा होगा मार्केट, उसको तो ऊपर ही मुंह देना है ना ऑर्डर ब्लॉक में जाने के लिए। तो ये ऑर्डर ब्लॉक में गया। अब रिफाइनमेंट करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक में तो सिंपली गिरेगा, है ना। अब जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आई और रिफाइनमेंट में तुमने तुमने देखा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया लो टाइम फ्रेम पे, एक तो बड़े टाइम फ्रेम वाला हो गया, ये था ना बड़ा टाइम फ्रेम वाला। अब छोटा टाइम फ्रेम वाला देखो, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, हाँ। अब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, है ना। ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, देखो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसमें से तुम्हारा ओ बी एंड एफ ई जी निकलेगा। मान लो 30 मिनट में तुम्हारा ओ बी एंड एफ ई जी निकला।
अब एंट्री कंफर्मेशन जो तीसरा वाला पार्ट आता है, अगर मैं उसको फिर से लाऊं उस चार्ट को यहाँ पर, इस चीज़ को याद रखना, दो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गए, रिफाइनमेंट करके हमारा दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया। अब इस वाले चार्ट पे फिर से आते हैं। देखो, रिफाइनमेंट का मतलब होता है तो तुम्हारी एंट्री रिफाइन करना। अगर तुम 4 घंटे में ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो तो तुम्हें उसका 50% मतलब 1 घंटा मान लो, 2 घंटा मान लो, 45 मिनट मान लो, कहीं पे भी रिफाइनमेंट करना होगा। चीज़ के अंदर चीज़ ढूंढनी पड़ेगी ताकि तुम एंट्री सही से कर पाओ। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ याद रखना, अगर बयास बुलिश है तो रिफाइनमेंट भी बुलिश निकलना चाहिए, याद रखना। क्या पता तुम बाई का बयास निकालोगे और सेल का ट्रेड देख रहे हो, उसे काउंटर ट्रेड बोलते हैं, वो अभी तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, तो अभी जो तुम्हारी औकात में, तुम्हारे हाथ में वो चीज़ें हैं वही करो। ठीक है, अगर डेली बयास बियरिश निकला तो तुम्हें रिफाइनमेंट भी बियरिश ही निकलना पड़ेगा। अब रिफाइनमेंट में तुम क्या चीज़ें देखोगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, अपना ये क्या बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक हो गया, एफ हो गया, वट जो इसमें आता है। ठीक है, अब देखो, अब मार्केट में क्या होता है कि रिफाइनमेंट तुम्हारा मिल गया। अब इसके बाद रिफाइनमेंट के बाद तुम्हें कहाँ पे आना है, एंट्री वाले सीन पे। एंट्री वाला सीन कैसा रहेगा, अगर इस वाले चार्ट पे फिर से जाएंगे, चलो मैंने इसे 30 मिनट से आप कर लिया 5 मिनट का। ठीक है, अब 5 मिनट में देखो चीज़ें कैसे काम करती है। 5 मिनट भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा, ऐसे। एक्चुअली मैंने गलत करा, ये देखो, ये मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में आएगा। क्यों, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो ऑर्डर ब्लॉक ऊपर बनेगा ना। फिर मार्केट एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे के चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी, इसमें भी तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ पे मार्केट इसके ओबी में आएगा, इसका ओबी कौन सा रहेगा, यहाँ कहीं पर। अब इसमें तुम मार्केट ऐसे आएगी, मान लो इसमें आ गई मार्केट, इसमें सेल कर दो। अगर तुम इसमें सेल करते हो, चलो मान लो मैंने इसमें सेल कर लिया, ये रहा तुम्हारा सेल, तो ऑर्डर ब्लॉक ये जो तुम्हारा स्टॉप लॉस है वो कितने पिप का बनेगा, अब देखते हैं। अब पिप देखते हैं कि कितने बनेंगे, 2 पिप का बन रहा है। ठीक है, ये टोटल 2 पिप का बन रहा है। अगर तुम उस वाले में देखते, इतना बड़ा रखते, जो एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक था बड़े टाइम फ्रेम वाला, उसमें देखो तो कितना बनेगा, 60 पिप का। अगर इसके हिसाब से देखेंगे 600 पिप का बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे अगर इधर रखते, मतलब इसको इधर रखते तुम कहीं पे स्टॉप लॉस को, और यहाँ से मेजर कर, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ से मेजर करते कितना, 175, मतलब 200। अब 400 पिप तुम्हारा पैसा बच गया, जो कि स्टॉप लॉस तुम्हारा यहाँ हो रहा था ना, वो अब जाके यहाँ सेट हो रहा है। मतलब जो इतना तुम्हारा पैसा जाने वाला था, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा भी तो इतना सारा पैसा बच गया। इसे बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना और एग्जीक्यूशन देना। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल इस वाले चार्ट पे फिर आते हैं। एक बार इनको डिलीट कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम देना बस। ये डिलीट, 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 ठीक है, इसको भी डिलीट करते हैं। अब देखो तुम्हें करना क्या है, देखो अब तुम अगर एनालिसिस कर रहे हो किसी चीज़ का, ठीक है, किसी चीज़, किसी गोल्ड का, किसी यूरो का तुम एनालिसिस कर रहे हो, तो उसमें से तुम्हें 3 चीज़ें देखना ज़रूरी है। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाके क्या करना है, देखो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, सबसे पहले आएगा एच फिर आएगा एम फिर आएगा एल याद रखना। ठीक है, अब एल भी ये काम आता है, एम भी काम आता है, और एच भी काम आता है। एच में जाना है सबसे पहले, हाई टाइम फ्रेम पे जाएंगे। हाई टाइम फ्रेम पे जाके क्या करा, 1 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटे का चार्ट यूज़ करा एज़ पर योर ट्रेड। अगर स्विंग ट्रेडर हो तो बड़ा टाइम फ्रेम, इंट्राडे हो तो छोटा टाइम फ्रेम। छोटा मीन उसके 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, एक दिन। ठीक है, अब इस टाइम फ्रेम में गए। अब इसमें तुम्हें निकालना है डेली बयास। बयास कैसे निकालना है उस पर ऑलरेडी वीडियो पड़ी है, और नई भी बनाऊंगा, उसका वेट करना। तो डेली बयास तुम्हारा निकल गया बुलिश, ठीक है, बुलिश निकल गया मान लो। फिर इसमें से तुम्हें होके जानना है इसमें रिफाइनमेंट वाले टाइम में, 1 घंटा, 30 मिनट, 15 मिनट, इसमें तुम्हें निकालनी है की लेवल्स, जो कि मैंने पहले ही बताया। अगर बयास बुलिश है तो रिफाइनमेंट भी बुलिश निकलनी चाहिए। एफ हो गया वो बुलिश का निकलना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक निकल गया वो बुलिश का निकलना चाहिए, ब्रेकर ब्लॉक होना चाहिए, या कुछ भी जो भी की लेवल उधर निकलेगा वो बुलिश ही निकलना चाहिए। बेयरिश निकला तो काउंटर ट्रेड नहीं करना है अभी। ठीक है, ट्रेड को अभी छोड़ दो, क्योंकि बिगनर हो, मैं बिगनर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ, याद रखना। अब रिफाइनमेंट करने के बाद तुम्हें जाना है एंट्री कंफर्मेशन के लिए इस वाले टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट में। अब तुम 5 मिनट में क्या करोगे, एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर देखोगे, या एक और बुलिश सेंटीमेंट देखोगे जिसमें तुम्हें ट्रेड करना है। एक बार ही दिख गया उसको एंटर करो, और नीचे उस पीडी एरे के नीचे स्टॉप लॉस रखो। ठीक है,
अब वो 10 पिप का बन रहा है, 20 पिप का बन रहा है, वो तुम्हारे ट्रेड के हिसाब से होगा। इतना ही था यहाँ पे करने का। अब रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारे हाथ में है, रिस्क मैनेजमेंट वीडियो आएगी आगे। तो यही था मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, मतलब कि किसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक निकाला, उसके अंदर एक और ऑर्डर ब्लॉक निकाला, और उसके अंदर एक और ऑर्डर ब्लॉक निकाला। मैं बस ऑर्डर ब्लॉक को कॉमन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली तुम्हें बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। बस ऑर्डर ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ, एफईजी यूज़ करो, ब्रेकर ब्लॉक यूज़ करो, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि स्ट्रक्चर हर एक टाइम पे सेम होता है। सेम मीन्स कि अगर पता है तुम्हें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हर किसी टाइम फ्रेम पे होता है। 4 घंटा मान लो, 2 दिन मान लो, 3 दिन मान लो, हर किसी टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये मान लो चेंज ऑफ कैरेक्टर, हर किसी टाइम फ्रेम पे एफईजी बनता है, हर किसी टाइम फ्रेम पे ब्रेकर ब्लॉक बनता है, हर किसी टाइम फ्रेम पे मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। ठीक है, ये चीज़ें काम करती है। ठीक है, अगर तुम सही से इस्तेमाल करोगे। तो यही था आज की वीडियो में। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो किस पे चाहिए। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।